बहुत ज़्यादा मेरे पास सवाल आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब मुश्तज़नी की आदत नहीं छूट रही है, और लोग इसमें बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं कि भाई उनकी आदत एक बार पड़ गई, अब उनका किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। न जाने कितनी कस्में खाते हैं, न जाने कितने वादे करते हैं, कितने अहद करते हैं कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब कभी इस तरह का गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जाए? कौन सा ऐसा अमल है जो हमें इस गुनाह से बचा सकता है? और हकीकतन अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो आप, मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला, आप सारी ज़िंदगी इस गुनाह को नहीं करेंगे। उससे पहले आप इस बात को समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हमको अता फ़रमाई हैं, उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है इंसान का जिस्म। जो अल्लाह ताला ने इंसान को सेहत अता फ़रमाई है, जो जिस्म अता फ़रमाया है, तो इसका भी हमारे ऊपर हक़ है। जैसा कि रास्तों के हमारे ऊपर हक़ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रास्तों में चला करो तो उनका हक़ अदा किया करो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, रास्ते का क्या हक़ है? तो आपने फ़रमाया तकलीफ़ दे चीज़ को रास्ते से हटाना, ये रास्ते का हक़ है। इसी तरह से माँ का हक़ है, बाप का हक़ है, तो अपने आप का भी हक़ है। अपने आप का हक़ ये है कि हम अपने आप को किसी भी मुसीबत में मुब्तला ना करें, जानबूझकर अपने आप को, अपने जिस्म को अज़ियत ना दें। तो ये अज़ियत देना हुआ, क्योंकि ये तो इंसान जानता ही कि भाई इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इंसान जवानी में जब पहुंचता है और फिर बुढ़ापे में पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा मुसीबतों का उसे सामना करना पड़ता है, बड़ी कमज़ोरियों का सामना करना पड़ता है, फिर इलाज कराता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, तो इंसान को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो इंसान का जिस्म है, ये भी बंदे से क़यामत के दिन पूछा जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर उस रोज़ शुक्राने नेमत के बारे में पूछा जाएगा, यानी तुमने जो अल्लाह ताला ने जो तुमको नेमतें दी थी उन पर कितना तुमने शुक्र अदा किया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगी। सबसे बड़ी जो नेमत है अल्लाह ताला की, वो सांस है, ज़िंदगी है। तो इस ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अपनी सेहत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ आप इस बात को जहन में रखें कि आप अगर अपने जिस्म का, अपने आज़ा का, हाथ का, पैर का, नाक का, शर्मगाह का, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल करेगा। इस नुक्ते को आपको जहन में हर वक्त रखना है। एक दूसरा नुक्ता आपको ये जहन में रखना है, क्योंकि मेरी आजमाई हुई बात है, चाहे वो कितना भी गुनाहगार इंसान हो, लेकिन अगर उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है तो फिर उसके दिल में कहीं ना कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पेवस्त है। तो उसको ये सोचना चाहिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ मेरी उम्मत वालों, कल क़यामत के दिन मुझे रुसवा ना करना, मुझे लोगों के सामने रुसवा ना करना। तो इंसान को इस बात को जहन में रखना चाहिए कि हमें अपने नबी को रुसवा नहीं कराना है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो जिस्म है, इस अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है, अल्लाह ताला ने इस हमको अता फ़रमाया है, और ये अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में हमसे क़यामत के दिन सवाल करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको महसूस हो कि हम गुनाह के करीब जा रहे हैं और अब हमसे गुनाह हो जाएगा, तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान रजीम से, इसको पढ़ लिया करें। और उसके बाद हो सके तो आप वज़ू कर लिया करें। आपको जैसे महसूस हो रहा है कि भाई अब हम गुनाह के करीब जा रहे हैं, अब जो हमसे गलत काम हो जाएगा, तो फिर हम फ़ौरन वहाँ से अपने जहन को, माइंड को चेंज करें और वज़ू कर लें। आपने अगर उन 2, 4, 10, 5 मिनट में जिस वक्त आपको ये लगता है, महसूस होता है शैतान गालिब होता है, अगर आपने उस वक्त अपने माइंड को चेंज कर लिया और 5 मिनट के लिए अपने माइंड को बढ़ा दिया, तो फिर आपका ये समझ लें कि पूरा दिन निकल जाएगा। तो इस तरह से आप हर रोज़ ये करते रहें कि जिस वक्त भी आपको इस तरह का गुनाह का अंदेशा लगे कि अब हम गुनाह कर बैठेंगे, तो फिर आप फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते पढ़ते वज़ू कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला उससे क्या होगा कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। और एक बात जहन नशीन फरमा लें कि आपको ख़ुद अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा। आप चाहें कि आपके माइंड को कोई और चेंज कर दे, नहीं हो सकता। जब आप अपने आप में एक पुख्ता अहद ये करेंगे और इन बातों को, जो मैंने बातें बताई हैं, इनको जहन में रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी इस बात की देता हूँ कि आपसे गुनाह नहीं हो सकता। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये जो बॉडी है, अल्लाह ने जो जिस्म अता फ़रमाया है, जो सांसें अता फ़रमाई हैं, इनके बारे में अल्लाह क़यामत के दिन सवाल करेगा। तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? दूसरा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे क़यामत के दिन ऐ मेरी उम्मत वालों रुसवा न करना। तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे?
तीसरा ये कि जब ऐसा अंदेशा हमको हो और जब भी शैतान गालिब हो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की कसरत करना है, कई बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और वज़ू कर लेना है। तो ये इंशाअल्लाह ताला हम 3 काम कर लें और नमाज की पाबंदी रखें और अपने आप को जितना हो सके बिज़ी रखें। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें नमाज में, कुरान में, दीन में, इस्लाम में। इंशाअल्लाह ताला आप ये कर लें तो अल्लाह ताला ख़ुद आपकी मदद फ़रमाएगा, आपसे तमाम बुरी आदतों को छुड़वा देगा।